Bismillahirrahmanirrahim. Good morning students. I am your science teacher from PMS Voice 6 and this is our video lecture number 2 of chapter number 5. ठीक है, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 के वो है प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये दोनों टॉपिक्स आपको आपकी क्लास 7 की बुक पेज नंबर 41 पे मिलेंगे ना। व्हाट इज प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अब आपको एक डायग्राम के थ्रू एक साइक्लिक प्रोसेस नजर आ रहा होगा एक फ्लावर का, जिसमें एक साइक्लिक प्रोसेस है। कैसे हमारे पास सीड बनता है और सीड से हमारे पास एक प्लांट बनता है, प्लांट से फिर वो फ्लावर जो है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तमाम प्रोसेस को जनरेट करने में मदद देते हैं। अब ये तो डायग्राम थी, ठीक है। अब इस डायग्राम को मजीद हम डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये साइक्लिक प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। प्लांट्स इंक्लूडिंग ट्रीज रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ सीड्स। अब प्लांट्स जो हैं, पौधे या दरख्त जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, दोबारा बनते हैं, ठीक है। किसकी मदद से? सीड्स की मदद से, बीज की मदद से। सीड्स आर मेड बिकॉज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड्स हमारे पास तब बनते हैं जब हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अकर होता है एक फ्लावर के अंदर। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ टाइनी सेल जॉइंस विद एन एग और फीमेल सेल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइनी सेल जो कि मेल सेल्स होते हैं, जो कि फीमेल सेल्स के मुकाबले में स्मॉलर इन साइज होते हैं, तो टाइनी सेल्स हम उनको कहते हैं, जो कि जॉइन होते हैं फीमेल सेल के साथ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास फ्लावर, चंद ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें जस्ट फीमेल सेल्स मौजूद होते हैं, चंद हमारे पास ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें जस्ट मेल सेल्स मौजूद होते हैं, और चंद हमारे पास ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें मेल और फीमेल सेल्स दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है, जो हम अगली आने वाली वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। दिस जॉइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब जब मेल सेल जो है वो फीमेल सेल के साथ जॉइन हो जाता है, कंबाइन हो जाता है एक फ्लावर के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इन प्लांट्स इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस सीड्स। अब जब फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास एक सीड जनरेट होता है, ठीक है, एक सीड बनता है जो कि मजीद हम कह सकते हैं कि एक प्लांट की शक्ल इख्तियार कर लेता है जब हम उस बीज को किसी ज़मीन में बोते हैं, ठीक है, या लगाते हैं। It is the flower which contains the reproductive organs and fertilization takes place in the flower. अब हमारे पास फूल ही वो ख़ास हिस्सा होता है, ज़रिया होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी वहीं पर उस फूल में ही जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। अब हमारे पास दो डायग्राम गिवन है। लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट साइड पे आपके पास है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास हम देख सकते हैं कि कैसे मेल सेल्स जो हैं, जो कि मेल पार्ट जिसको हम कहते हैं वो स्टेमन्स कहलाते हैं, और फीमेल पार्ट जो है वो पिस्टल या कार्पल्स कहलाते हैं, कैसे ये जॉइन होते हैं, ठीक है, और हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन जो आपके पास राइट साइड पे है, कैसे एंथर से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर चिपक कर स्टाइल के थ्रू ओवरीज तक पहुंचते हैं, और जहां पर मेल और फीमेल सेल्स जो है वो जॉइन होते हैं और एक सीड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। एक जायगोट हमारे पास एक बीज जो हमारे पास बनता है, जो कि बाद में एक सीडलिंग या एक स्मॉल प्लांट जिसको हम कहते हैं उसकी शक्ल इख्तियार करना स्टार्ट करता है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है द पार्ट्स ऑफ अ
फ्लावर, और ये चैप्टर नंबर 5 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी जाना जाता है, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपको लेबलिंग्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स जो कि मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर कहलाता है, जिसमें एंथर, फिलामेंट और पोलन ग्रेन्स होते हैं। कार्पल्स, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये इसके 3 पोर्शंस मिलकर कार्पल्स बनाते हैं, जो कि फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर कहलाता है। Some flowers contain only the male sex organs while others have only female sex organs, जो कि पहले मैंने आपको बता दिया कि चंद हमारे पास फूल ऐसे हैं जिनमें जस्ट मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, चंद फूल ऐसे हैं जिनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और सम फ्लावर्स कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, चंद हमारे पास फूल ऐसे होते हैं जिनमें दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। There are 4 parts of a flower. हमारे पास 4 parts of a flower होते हैं. These are the sepals, petals, stamens and carpels. ठीक है, ये 4 parts of a flower के नाम से जाने जाते हैं. Sepals को calyx भी कहते हैं, petals को corolla भी कहते हैं, ठीक है, stamens को androecium भी कहते हैं, और carpels को gynoecium भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास सेपल्स है, ठीक है। द सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज इन बड। अब बड किसे कहते हैं? आपने सुना होगा नाम, जिसको हम कहते हैं कली, ठीक है। जो आपको अपर जो डायग्राम है, ऊपर वाली जो फ्रंट की डायग्राम है, ठीक है, ये एक बड कंडीशन में है, इसके अंदर फूल बन रहा होता है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को इंसेक्ट से, बर्ड से, ठीक है, और डैमेज होने से बचाता है। दे आर यूजुअली ग्रीन इन कलर एंड लीफ लाइक। अब सेपल्स जो हैं हमारे पास, वो ज़्यादातर सब्स कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, और इनकी जो शेप होती है वो लीफ लाइक होती है, पत्ता नुमा इनकी जो शेप है वो हमें नज़र आती है, जो कि आपको सेकंड डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। पेटल्स, द पेटल्स आर ऑफन ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड। पेटल्स जो है हमारे पास वो ब्राइटली कलर्ड मीन्स तेज कलर के होते हैं, तेज रंगों में पाए जाते हैं, और सेंटेड होते हैं, सेंटेड मीन्स खुशबूदार होते हैं। दे प्रोड्यूस शुगरी नेक्टर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। अब पेटल्स जो कि सेंटेड होते हैं, खुशबूदार होते हैं, इनसे एक शुगरी नेक्टर प्रोड्यूस होता है जो कि अट्रैक्ट करता है, खींचता है इंसेक्ट्स को, ठीक है, अपनी तरफ, ठीक है, पोलिनेशन के लिए, जो कि हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ब्राइटली कलर्ड, चलो ये तो मान लिया, सेंटेड कैसे है, खुशबू हो गई, ठीक है, ये भी मान लिया। अब शुगरी नेक्टर मीन्स एक मीठा सा रस, मीठा सा जूस इनमें कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब कई दफ़ा आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, बच्चे फूल तोड़ते हैं तो उसके पेटल्स जो हैं वो हाथों में ऐसे रगड़ते हैं या मलते हैं या मसलते हैं, तो आपको एक लिक्विड सा हल्का सा महसूस होता है, एक पानी नुमा नमी सी महसूस होती है, ठीक है, वो शुगरी नेक्टर होता है, ठीक है। और आप जब उसको सूंघते हैं तो वो सेंटेड भी होता है, तो पेटल्स में एक शुगरी नेक्टर प्रोड्यूस होता है, एक मीठा रस प्रोड्यूस होता है, जो कि अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को। थर्ड हमारे पास है स्टेमन्स। द स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्टेमन्स जाने जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। ईच कंसिस्ट ऑफ एन एंथर which contains pollen grains and a stalk called the filament. अब stamens consist करता है एंथर, एंथर में पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स, और एक स्टॉक होता है, एक डंडी नुमा हमें एक हिस्सा नजर आ रहा है जो नीचे वाली डायग्राम है, ठीक है, उसको कहते हैं फिलामेंट, ठीक है बेटे। तो ये तीनों जब मिलते हैं तो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
कंप्लीट होता है, जो कि स्टेमन्स के नाम से जाना जाता है। पोलन ग्रेन्स कंटेन द मेल सेक्स सेल्स। अब जो फ्लावर के अंदर मेल सेक्स सेल्स पाए जाते हैं वो पोलन ग्रेन्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। कार्पल्स, द कार्पल्स आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कार्पल जो है वो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम से जाना जाता है। ईच कार्पल्स कंटेन्स वन और मोर ओवरीज इन विच द टाइनी ओव्यूल्स और एग सेल्स आर फाउंड। ईच कार्पल, अब एक कार्पल में, ठीक है, हमारे पास एक या एक से ज़्यादा ओवरीज मौजूद होती हैं और उसमें मौजूद होती हैं ओव्यूल्स, जो कि छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं या एग सेल्स के नाम से जाने जाते हैं, जिनको हम फीमेल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। वो हमें ओव्यूल्स में ओवरी के अंदर मिलते हैं। एन ओव्यूल कंटेन्स द फीमेल सेक्स सेल एंड ईच ओव्यूल कैन ग्रो इनटू अ सीड। अब ओव्यूल जो है फीमेल सेक्स सेल्स उसमें मौजूद होते हैं और ओव्यूल फिर जब मेल सेल्स फीमेल सेल्स के साथ ज्वाइन होते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आकर होता है, तो ये एक शक्ल इख्तियार करता है किसकी? सीड की, बीज की। अबव द ओवरी इज अ नैरो स्टॉक कॉल्ड द स्टाइल एंड दिस एंड्स इन द स्टिग्मा। अब ओवरी के ऊपरी हिस्से पर एक नैरो स्टॉक, एक सीधा सा एक स्टिक नुमा हिस्सा हमें नजर आता है, ठीक है, जिसको हम स्टाइल कहते हैं। आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा। एंड दिस एंड्स इन द स्टिग्मा, और ये ऊपर की जानिब जब हम जाते हैं तो ये स्टिग्मा की तरफ एंड कर जाता है, ठीक है। द स्टिग्मा इज ऑफन स्टिकी सो दैट द पोलन ग्रेन्स कैन स्टिक टू इट। स्टिग्मा जो है हमारे पास वो एक स्टिकी पोर्शन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर पोलन ग्रेन्स जो है उसके साथ चिपक कर, मीन्स एक ट्यूब, एक स्टॉक जो है स्टाइल जिसको हम कहते हैं, उसके थ्रू ओवरी तक जाता है और मेल सेल्स जो हैं वो ओव्यूल्स के साथ कंबाइन होके फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कंप्लीट होती है, फर्टिलाइजेशन उसके बाद होती है और फिर हमारे पास एक सीड जो है वो फ्लावर का वो जनरेट होता है। क्लियर बेटा? होप आपको आज का लेक्चर इजीली समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।